जय श्री राम। रामायण कथा के 5वें दिन में आपका स्वागत है। कल हमने हृदय विदारक प्रसंग सुना जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी होते होते कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा। आज हम 5वें पारायण में सुनेंगे वनवास का प्रारंभ, निषाद राज और केवट की अद्भुत भक्ति की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रभु की कृपा पाने के लिए धन या पद नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और हृदय की निर्मलता आवश्यक है। तो आइए आज के भावुक और प्रेमपूर्ण प्रसंग की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को सादर प्रणाम करते हैं। हे प्रभु राम, आप धैर्य और करुणा के प्रतीक हैं। हमें भी अपने जीवन में त्याग और साहस का बल दें। हे माता सीता, आप प्रेम और समर्पण की मूर्ति हैं। हमें भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए आज की कथा का शुरुआत एक सुंदर चौपाई से करें। मुनि ही मिली सुख भयों अपारा, मुनि सब सो पूछहि बार बारा। अर्थात जब सभी मुनि और ऋषि प्रभु राम से मिलकर उनके दर्शन करते हैं तो उनका हृदय असीम आनंद और प्रसन्नता से भर उठता है। वो बार बार भगवान राम के दिव्य गुण, करुणा और पराक्रम के विषय में एक दूसरे से पूछते और चर्चा करते रहते हैं। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी साधु वेश में सजकर अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करने लगे। संपूर्ण नगरवासियों ने उन्हें देखा और रोते हुए पुकारा, हे राम, आप वन मत जाइए। यदि आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। संपूर्ण नगरवासियों ने श्री राम के साथ चलने का निर्णय लिया। इस प्रकार श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और नगरवासी सब मिलकर वन की ओर प्रस्थान किए, पिता के वचन और धर्म के पथ पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ। जब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे तो वहां उनके परम मित्र और भक्त निषाद राज गुह उनसे मिलने आए। निषाद राज ने प्रभु श्री राम के दर्शन होते ही उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यह राज्य, यह प्राण सब आपके हैं। कृपया मेरे घर चलकर विश्राम कीजिए। परंतु राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुह, पिता के वचन और वनवास के आदेश के अनुसार मैं किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता, अतः तुम्हारे घर नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारा प्रेम और सेवा मेरे हृदय में सदा रहेगी। राम के शब्द सुनकर निषाद राज का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठा और उन्होंने वन में ही प्रभु की सेवा करने का संकल्प लिया। अयोध्या के लोग सोते रहे और श्री राम, सीता और लक्ष्मण चुपचाप रात के समय ही नगरवासियों को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। वे जानते थे कि यदि किसी को यह पता चल गया तो सभी नगरवासी उनके साथ चल देंगे और फिर अयोध्या में कौन बचेगा और नगरवासियों को भी वन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वन की ओर निकलते हुए उन्हें गंगा पार करनी थी। तब उनके परम मित्र और भक्त निषाद राज ने अपने नाविक केवट को बुलाया। इस अद्भुत प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार वर्णित किया है। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मन मुंह में जाना। चरण कमल दो ही चढ़ी है नावा, न नाथ उतार वही सब नावा। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको पार तो कर दूंगा, पर पहले आपके चरण धोने होंगे। कहा जाता है आपके चरणों की धूल से पत्थर तक नारी बन जाती है। मेरी तो छोटी सी नाव ही मेरा जीवन है। यदि वह भी स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार से डूब जाऊंगा। केवट के भोले और सच्चे प्रेम को देखकर सभी हंस पड़े, पर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अनुमति दे दी। केवट ने भक्ति और प्रेम से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चरण धोए, फिर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण किया और अपने परिवार को भी दिया। उसने प्रभु को सुरक्षित नाव में बैठाकर गंगा पार कराई। गंगा पार करने के बाद श्री राम ने केवट को आशीर्वाद देते हुए कुछ दान देना चाहा, परंतु केवट ने भक्ति और विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने केवल नाविक का कार्य किया है। जब आप त्रेता युग के बाद इस भवसागर से पार होंगे तब कृपा कर मुझे भी उसी पार पहुंचा दीजिए। यही मेरा सच्चा पारिश्रमिक होगा।
राम जी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। केवट की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम ने भगवान राम को भी अत्यंत भाव विभोर कर दिया। गंगा पार करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें स्नेहपूर्वक स्थान दिया और कहा, हे राम, आगे चित्रकूट पर्वत की ओर जाइए। वहां आपका वनवास सुखमय और सुरक्षित रहेगा। इस अवसर पर निषाद राज भी उनके साथ चलना चाहते थे, पर श्री राम ने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि गुह अपने प्रदेश और परिवार के साथ सुरक्षित रहे और उन्हें भी वनवास की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वे अपने राज्य का संचालन करें और अयोध्या की सीमाओं का संरक्षण करें। राम ने ऋषि का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा चित्रकूट की ओर बढ़ाई और उनके चरणों में भक्ति और प्रेम से भरे सभी शिष्य और नगरवासी हृदय से विदा हुए। इस प्रकार 5वें दिन की कथा में हमने सुना श्री राम का वनवास प्रारंभ, निषाद राज का गहन प्रेम और केवट की अद्भुत भक्ति। कल की कथा में हम सुनेंगे चित्रकूट में वनवास का जीवन, अयोध्या का शोक और राजा दशरथ का देहावसान। आज का उपाय, शनि की पीड़ा को कम करने और रुके हुए कार्य पूरे करने के लिए जैसे श्री हनुमान जी ने राम कथा में सेवा का भाव दिखाया, वैसे ही आज आप हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित कीजिए और कुछ बार गरीबों में बांट दें। इससे शनि की पीड़ा कम होगी और आपके रुके हुए कार्य सहज रूप से पूरे होंगे। जय श्री राम।